वेलकम माय चैनल साई नेचुरल वीडियो। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से शादी क्यों की? उनकी पुत्री थी माँ सरस्वती। पूरी जानकारी मिलेगा आपको। ब्रह्मा जी की पुत्री माँ सरस्वती, आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मा जी की पुत्री माँ सरस्वती जी हैं। माँ सरस्वती एक बार अपने कमल पे बैठी हुई थी और ज्ञान में खोई थी, इसीलिए माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी शारदे बुलाया जाता है। इनका 3-4 नाम है, लेकिन 2 नाम मुझे याद है, माँ सरस्वती, माँ शारदे। इनको ज्ञान की देवी कहते हैं, इसलिए स्कूलों में माँ शारदे कहते हैं और वैसे माँ सरस्वती कहते हैं। एक बार ये ज्ञान में खोई हुई थी और ब्रह्मा जी वहां पे आ गए और कहा, पुत्री तुम ज्ञान में खोई हो, कभी तुम मन लगा कि थोड़ा मनोरंजन कर लिया करो, इससे मन का उद्घाटन होता है, इससे मनोरंजन बढ़ती है। तो सरस्वती माँ कही कि पिताश्री आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन सब बच्चों को सिखाना, बड़ों को शिक्षा देना और उनकी मदद करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बच्चों को ज्ञान देती हूँ, शिक्षा देती हूँ और मूर्ख को सबक सिखाती हूँ कि उसे ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए मैं ज्ञान में खोई रहती हूँ पिताश्री, मैं ज्ञान में खोई रहती हूँ। उनके पिता मुस्कुराए और कहा, पुत्री मनोरंजन भी करना कोई पाप नहीं होता। मनोरंजन से थोड़ा दिमाग का उद्घाटन होता है और शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी करना आवश्यक होता है। माँ शारदे हंसी और कहा, हाँ पिताश्री आप सत्य ही कह रहे हैं, कहीं झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। लेकिन पिताश्री मैं ज्ञान की देवी हूँ, अगर ज्ञान मुझे ना हुआ तो मैं किसी को ज्ञान दे भी ना सकूंगी और ना ही ले सकूंगी पिताश्री, ले सकूंगी। फिर ब्रह्मा जी ने गुस्से से कहा, मनोरंजन भी कर लिया करो कभी, दिन भर ज्ञान में खोई रहती हो। इस क्रोधित मुंह से वाक्य निकलता देख माँ सरस्वती भी क्रोधित हो गई और कहा, पिताश्री आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे डांटेंगी। शिक्षा कोई गलत अर्थ नहीं होता, शिक्षा मैंने आपको भी दिया है, इन बच्चों को भी देती हूँ और सभी मानव जाति जानवरों सबको शिक्षा देती हूँ, इसलिए ज्ञान की भी आवश्यकता होनी चाहिए पिताश्री, आवश्यकता होनी चाहिए। और मनोरंजन तो मेरा शिक्षा में ही हो जाता है, मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। तभी ब्रह्मा जी क्रोधित से बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना कहने आया था कि थोड़ा मनोरंजन कर लिया करो, दिन भर शिक्षा में व्यक्त रहती हो, इससे ज्ञान का प्रचलन नहीं होगा और तुम मूर्ख हो जाओगी। यह लफ्ज सुनते ही माँ सरस्वती क्रोधित हो गई और कहा कि पिताश्री आप हद पार कर रहे हैं, आप से यह उम्मीद रखने वाली एक पागल नहीं मूर्ख ही हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री तुम मेरी बेटी हो, तुम अपने पिता से ऐसे बात करोगी जैसे कि कोई मूर्ख से बात कर रही हो, कोई अनपढ़ से बात कर रही हो। सरस्वती जी ने यह वाक्य सुन करके कहा कि मैं अनपढ़ से नहीं बात कर रही हूँ, मैंने अनपढ़ों को भी शिक्षा दी है पिताश्री, आप नहीं जानते, मैं सबको ज्ञान दे चुकी हूँ, बट आपके अलावा, आप मेरे पिता हैं, मैंने सिर्फ आपको ज्ञान नहीं दिया, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई पिताश्री, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी ब्रह्मा जी और क्रोधित हो गए और कहा कि मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि जाकर मनोरंजन करो, इस पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं मूर्ख की प्राप्ति होती है, मूर्ख की प्राप्ति। तभी सरस्वती जी ने न पिता देखा न माता देखा और कह दिया, मूर्ख मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इस विश्व में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ये तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ और जल छिड़क देती है। यह बात सुनते ही पिताश्री कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो पुत्री, ऐसा मत करो, तुम मेरी पुत्री हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज पुत्री ऐसा मत करो। कुछ दिन दोनों नाराज होते हैं और कुछ दिनों के बाद माँ सरस्वती अपने पिताश्री से आकर कहती हैं, पिताश्री मुझसे भूल हो गई, उस वक्त मैं गुस्से में थी, आपने मुझे टोका बीच में, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं पुत्री, श्राप तो तुमने दे ही दिया
और श्राप तो अब मिट भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुमने मुझसे क्षमा मांगा, मेरे लिए यही बहुत बड़ा भाग्य है। कोई बात नहीं। और ब्रह्मा जी ने उसी वक्त सरस्वती जी से शादी कर ली और शादी के बाद खुशी खुशी जिंदगी व्यक्त हो गई। और सरस्वती जी को कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं उनकी पुत्री हूँ, उन्होंने पुत्री से शादी किया, यह गलत होता है। इसीलिए माँ सरस्वती कही कि गलती हो गई, पिताश्री आप मेरे पिता हैं और फिर पति भी, ये कैसे हो सकता है। और तभी से आपने देखा ही होगा कि माँ सरस्वती पीला या सफेद वस्त्र पहनती हैं और सफेद हंस पे भी बैठती हैं। ब्रह्मा जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए।